वो हर मजहब के अंदर होते हैं, मुसलमान मजहब के अंदर भी हैं, दूसरे मजाहिब के अंदर भी हैं, जो दिक्कतें और दुश्वारियां लाते हैं और अपने मजहब को बदनाम करने का काम करते हैं। अभी हम पीछे कांवड़ यात्रा में भी गए थे, वहां भी हमने देखा कि हमारे जो मुस्लिम भाई के समाज के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है जी, वो तो विरोध करते हैं। हमने ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हम लोग पहुंचे हुए देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम में, जहां कि आप देख सकते हैं कि हम मदरसा में स्वतंत्रता दिवस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज देख सकते हैं कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों में देश के प्रति कितना जज्बा है और देश के प्रति कितना सम्मान है, और आपको नजर आ जा रहा है। और आज यहाँ देशभक्ति का नारा गूंज रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा गूंज रहा है, जय हिंद का नारा गूंज रहा है। और आज मैं यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों से मिला और बेहद खुशी हुई कि ये सुबह सुबह उठकर बरसात में भी ये देश का आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं मिलवाता हूँ इन बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों से भी, और यहाँ के जो आयोजक हैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम जी से भी मैं मिलवाता हूँ, और पार्षद संजय प्रधान जी से मैं मिलवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ को सभी गुरुग्राम वासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से, अपने वार्डवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो बात आप कह रहे हो, ये कुछ लोग हैं इस प्रकार के जो समाज के अंदर भाईचारे को खराब करने की काम करते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारत देश के अंदर बहुत ही शांतिप्रिय देश है, यहाँ पर लोगों में बहुत भाईचारा है। और खास करके बात करें हम अपनी देवीलाल कॉलोनी की, हमारे गुड़गांव के अंदर कई दफ़ा इस प्रकार जातिवादी या धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो देवीलाल कॉलोनी है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों में बहुत ही भाईचारा है। आपसी भाईचारे के साथ सभी त्योहारों को एक दूसरे के, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार हो, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और बड़े प्यार और हर्षोल्लास से मनाते हैं। कुछ लोग हैं जो भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब लोगों में एकता और संगठन प्यार होगा तो ऐसे लोगों की यहाँ नहीं चल पाती। अभी हम पीछे कांवड़ यात्रा में भी गए थे, वहां भी हमने देखा कि हमारे जो मुस्लिम भाई के समाज के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है जी, वो तो विरोध करते हैं। हमने देखा है, मैं खुद कांवड़ लेकर आया, तब भी मैंने देखा कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग सड़क के ऊपर खड़े होकर कहीं पानी बांट रहे थे, कहीं फल बांट रहे थे, कहीं दवाइयों की सेवा दे रहे थे। तो कुछ लोग आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति के चक्कर में। लेकिन आज जो हिंदुस्तान का जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इन लोगों के बहकावे में नहीं आते। मैं मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा गुरुग्राम। आज यहाँ देवीलाल कॉलोनी के अंदर यौम आज़ादी पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 78वीं यौम आज़ादी है और आज के दिन हमारे इस मुल्क भारत के अंदर बहुत ख़ास तौर से ये दिन मनाया जाता है। और देवीलाल कॉलोनी के अंदर ये जो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पार्षद साहब मौजूद हैं, कॉलोनी के कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं यहाँ पर, और इनके बीच में ये दिन मनाना इस बात का एक पैगाम देना है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर वो भाईचारा, वो एकता, वो इत्तेहाद, जैसा कि 78 साल पहले मिल करके इस देश को आज़ाद कराया था, उसको आज भी बाकी रखा गया है। और बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ पर दिक्कतें और दुश्वारियां हैं, आपस में तनाव है, तो इस पैगाम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुट्ठी भर लोग हैं और वो हर मज़हब के अंदर होते हैं, मुसलमान मज़हब के अंदर भी हैं, दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी हैं, जो दिक्कतें और दुश्वारियां लाते हैं और अपने मजहब को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन उसकी वजह से हम ये सोचें कि मुल्क की फिजा खराब है या यहाँ बहुत ज़्यादा दुश्वारियां हैं, तो
और आपस में भाईचारा नहीं है तो ये बात गलत होगी। ये भाईचारा वैसा ही है। और एक दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे पार्षद साहब ने भी अभी बात रखी कि ये एक छोटा सा मदरसा है, मदरसे को भी जो कुछ लोग टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं, इसके ताल्लुक से एक गलत पैगाम देते हैं। तो जो यौम आज़ादी आज हम मना रहे हैं, तहरीक आज़ादी की शुरुआत भी कहीं ना कहीं छोटे स्कूलों से और मदरसों से ही हुई थी। उस वक्त में मदरसे ही थे जिनके जरिए ये तहरीक आज़ादी चली। और 1857 के अंदर जहां एक बहुत बड़ी यानी मुसलमानों को शहीद किया गया और दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर हर पेड़ के दरख्त पर और हर शाख पर यानी उलमाओं की गर्दनें लटकी हुई थी। ये देश वैसे ही आजाद नहीं हुआ है। और 1867 में जो दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया, जिसका मकसद भी इस तहरीक आजादी का था और इसके अंदर मजबूती लाना था ताकि मुसलमानों का एक मरकज हो जहां से वो एक तहरीक की आवाज को बुलंद कर सकें। और दूसरा मकसद ये भी था कि इतने लोग शहीद हो गए थे, इतने उलमाओं को शहीद कर दिया था कि शामली में अगर कोई शहीद होता था तो पूरे शामली में कोई मौलाना जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। मुजफ्फरनगर में कोई शहीद हो गया, पूरे मुजफ्फरनगर में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, सारे उलमाओं को शहीद कर दिया गया था। जिसकी वजह से दारुल उलूम देवबंद की शाख पड़ी और वहां से तहरीक आजादी भी हुई और फिर इस मुल्क के अंदर अपने वजूद को बाकी रखने का एक काम किया गया और भाईचारे को आम किया गया। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं आज इस 78वीं यौम आजादी के दिन के बारी ताला दोबारा से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से उस जोश और खरोश के साथ और उस वक्त के हमारे बुजुर्गों के अंदर जो आपसी इत्तिफाक और इत्तिहाद था, जो आपसी भाईचारा और मोहब्बत थी, वही भाईचारा और मोहब्बत ता कयामत इस मुल्क के अंदर बाकी रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। देखें, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, अगर कोई गलत करता है तो वो गलत है। वहां पर जो लोग टारगेट कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए इस मुल्क के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर अगर वो खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जब अल्लाह ने हर किसी को रोजी देने का, सलामती देने का, अच्छे से जीने का अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा है, फिर काहे के मुसलमान? अल्लाह ताला ने तो ये कह रखा है, कुरान में तो ये पैगाम है कि अपने पड़ोसी का तुम हक अदा करो। और यहां तक इस्लाम बताता है कि अगर हमारा घर है, हमारे घर के बराबर में कोई हिंदू भाई रहता है या सिख भाई रहता है और उसके बाद कोई मुसलमान भाई रहता है और दोनों परेशान हैं, अब मुसलमान जाकर के मुसलमान की मदद करे तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है, वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता और सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नजरिए के अंदर फर्क है। वो अपने नजरिए को अपने हिसाब से चल रहा है, अपने मजहब को भी सही तौर से नहीं मान रहा है। और यहां तक बताया गया कि किसी इंसान के दिल को दुखा देना ऐसा है जैसा कि खाने काबा, जो हमारी एक पवित्र और बहुत मुकद्दस जगह है, खाने काबा मक्का में, उसको गिरा देने के बराबर है। तो अगर बांग्लादेश में कहीं किसी भी देश में अगर किसी हिंदू भाई के साथ या किसी भी भाई के साथ ऐसा व्यवहार या फिर ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं और उनको बता देना चाहते हैं ये इस्लाम मुखालिफ भी है। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I am student of class 6. We are here to remember all about the great freedom fighters, personality, and their sacrifices in independence of our beloved country, India. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब, जो खिलते हैं
महकते हैं चमन में, फूलों को देखो जो खिलते हैं, महकते हैं चमन में, फूलों को देखो। यहाँ के लाल ज़ारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। Morning friends and all respected people present right now. My name is Shabana and I'm studying. शहनाज अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? सेकंड। ऊपर ऊपर दो, सेकंड में। अच्छा, तो क्या पढ़ाई हो रहा है बताओ? देश के बारे में क्या जानती हो? देश का नाम क्या है हमारा? इंडिया। अच्छा, इंडिया है। अच्छा, हाँ